हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पीछे वाला जस्ट दो लेक्चर हमने देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। आज हम बात करेंगे केवल करंट की। आज हम सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग में बात करेंगे केवल करंट की, ठीक है ना, कि करंट कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया से देखना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, समझने लायक। तो देखो, एक होता है, पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन मान लो लेते हैं। यस यार, सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम बात करेंगे मैक्सिमम करंट की। फिलहाल करेंगे बात हम मैक्सिमम। आज आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, करंट कितना बहता है, कब बहता है, क्या होता है। मान लो हमारे पास n सेल हैं, माना n सेल हमारे पास है, ठीक है ना। प्रत्येक का EMF, ठीक है ना, मान लो E है। प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R है। सीरीज में मान लो लगे हुए हैं, चलो सीरीज में लगे हुए हैं। आर, ठीक है ना। एक मैन ने एक्सटर्नल भी यहां पे दे रखा है, एक्सटर्नल रजिस्टर। करंट तो फ्लो होगा, इधर से इधर होगा। इनका इक्विवेलेंट बनाओगे, आप देख रहे हो सब कैसे हैं, सेम पोलैरिटी में हैं। तो ई 4E हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 4E हो जाएगा। बनाते हैं ये हो जाएगा 4E। चारों सेल मिल गया ना। और सेल सीरीज में जुड़ा हुआ तो E बराबर E1 + E2 + E3 होता ही है। AR हो गया। अब इस सीरीज में R ये हो जाएगा 4R हो जाएगा, नहीं। तो अभी तो हमने n सेल नहीं लिया है, अभी तो मैंने फिक्स कर दिया कि मान लो 4 है, 4 और के लिए फिक्स कर दिया। तो बिल्कुल घबराना मत, ये तो समझ में आ रहा है ना कि 4 है तो 4। अगर इसी प्रकार हमने कहा कि मान लो n है, ऐसे n ये सेल हैं, ठीक है ना, n सेल लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 था तो 4E, n था तो n ही हो जाएगा। आगे प्रूफ भी पीछे लेक्चर में करे हो, इंटरनल सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के लिए। और R n बार, यानी कि हो जाएगा NR, यानी कि टोटल बैटरी का जो वोल्टेज आएगा अब यह नहीं हो जाएगा। एक मिला दिया, सबको मिला के एक बना दिया, तो E बराबर E1 E2 यानी E धन इधर n बार, यह नहीं हो जाएगा। R धन R NR हो जाएगा ये टोटल। अब बात आती है यहाँ से, ये हमको बात करना है। अब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपने पढ़ा है E/R + R, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे E कितना है, यह नहीं है, और R कितना है, R ही है, और AR कितना है, NR है। एक करंट का फार्मूला हो गया सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में। नहीं, ये तो सबके लिए यही है, ये सबके लिए यही है। बिल्कुल घबराना मत। चलो, अब यहाँ पे हम कुछ केस लेते हैं। अब ए क्या है, R की, ये तो सब टोटल R है, टोटल R तो ये है ही। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं R छोटा हो NR से, R बहुत छोटा हो NR से, तब क्या हो जाएगा, I बराबर NE/R। R को नेगलेक्ट कर देंगे, हो जाएगा NR, AN से N कट जाएगा, E/R। अगर मैं कह दूं R, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, R बहुत बड़ा हो NR से, तो अब की बार क्या हो जाएगा, NE/R। अब की बार NR को नेगलेक्ट करेंगे, बचेगा यहाँ पे R, यानी ये हो जाएगा I = N × E/R। एक सेल का ये हो गया करंट। एक सेल में उसका जितने सेल है उतना गुना बढ़ गया। अब ये बताओ, ये वाला करंट ज़्यादा है कि यह वाला करंट ज़्यादा है। ध्यान से देखना हमारी बात को, अच्छे से देखना, अच्छे से। AR होगा, कैपिटल वाला R होगा, नहीं। तो देखो ये है क्या, एक सेल में करंट E/R, I बराबर V/R होता है का n गुना
का n गुना, ये हवाला केस ऐसे बता रहा है कि एक सेल में जितना करंट बहता है उतने का n गुना, यानी जितने सेल लगे हुए उतना गुना करंट बढ़ जा रहा है। और यहाँ पे तो एक ही सेल का बता रहा है, एक ही सेल का, तो ज़्यादा ही है ना। तो सीरीज क्रम में I मैक्सिमम कब होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में I मैक्सिमम कब होता है, जब R बहुत बड़ा हो, जितना I बड़ा कैपिटल R होगा NR से उतना I ज़्यादा करंट आप पाओगे, n गुना ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं, जितने सेल 50 सेल तो 50 गुना, 100 सेल 100 गुना बढ़ जा रहा है करंट। तो ये हो गया सीरीज के लिए आपका क्या हो गया, I हो गया कि सीरीज के लिए कितना I पाओगे, I मैक्सिमम। एक कंडीशन आपको याद रखना है कि जब R बड़ा 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 NR से हो जाएगा तो सीरीज क्रम में करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब चलो पैरेलल की बात कर लेते हैं, वही सेल वही रेजिस्टेंस वही EMF। तीसरा ग्रुपिंग की बात कर लेंगे, ग्रुपिंग की बात बढ़िया से देखना। अभी यहाँ पे हम पैरेलल को लेके चलने वाले हैं। सेकेंड नंबर है पैरेलल, उसको बढ़िया से देख लेना। आर बड़ा 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 हो NR से तब की बात होती, I मैक्सिमम था सीरीज में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, ऐसे n लोग लगे हुए हैं, n लोग, n लोग, ऐसे n लोग लगे हुए हैं। E R R R हो। देखो मैंने बोला ना I बराबर तो हर में वही लगेगा, E/R प्लस R, नहीं इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? अभी आप सर सोच रहे होगे कि कहीं पे एक्सटर्नल नहीं दिया तुमने, एक्सटर्नल कहीं पे आपने नहीं दिया, तो एक्सटर्नल देने के लिए एक काम और कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल देना है। चलो यहां दे लेते हैं, एक्सटर्नल। ठीक है, अब की बार देखो क्या ये कह रहा है, कह रहा है कि I बराबर E/R प्लस R, R इंटरनल है। E बताओ अच्छा कितना होगा, E इक्विवेलेंट कितना होगा, कितना भी सेल लगा डालो E इक्विवेलेंट, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन E होगा। R तो R है ही, और R कितना होगा, तो कहोगे सर 1/R इक्विवेलेंट के लिए 1/, सब पैरेलल में है तो 1/R 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 n बार। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा n गुणे 1/R, यानी कि n/R, और वास्तव में R/n आएगा। R इक्विवेलेंट कितना आएगा, स्मॉल R/n आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, I/E इक्वल टू E/R प्लस R/n। ठीक है ना, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E/NR प्लस R, n ऊपर चला जाएगा, नहीं n E/R प्लस R पाओगे। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, केस बनाते हैं, R बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो, अगर R बड़ा हो R/n से तो केस क्या पाओगे, R बहुत बड़ा हो तो I बराबर क्या पा जाओगे, E/R पाओगे, केवल ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यही बस बचेगा। दूसरा केस उठाओ, R बहुत छोटा हो R/n से, तो अब की बार कौन नेगलेक्ट होगा, R अब की नेगलेक्ट हो जाएंगे, हो जाएगा E/1/R/n, यानी कि I इज इक्वल टू n इंटू E/R। ये अभी n गुना हो गया, एक सेल का n गुना, यानी कि अब की बार मैक्सिमम करंट है, नहीं तो ये हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए याद रखना, जब R का मान बहुत छोटा होगा R/n से, तभी मैक्सिमम करंट पाओगे, नहीं तो करंट मैक्सिमम नहीं पाओगे। n गुना बढ़ जाएगा ना, n गुना बढ़ जाएगा करंट। ठीक है ना, इस सर्किट में कह सकते हो।
उस सर्किट में n गुना करंट बढ़ जाएगा। कब? जब R का मान छोटा होगा। सब हम देखो सारे फार्मूले आपको पता हो गए हैं, कोई तो प्रॉब्लम आपको है नहीं। अरे भाई ये सूत्र हर जगह क्यों लग रहा है? क्योंकि ये R वार क्या है, R क्या है? R यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अभी आप सोच रहे होगे सर कि इनके साथ तो ये अभी पैरेलल में है, तो देखो मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि इन सबको मिलाया जुड़ाया बनाया तो ऐसे कुछ मिला, इन सबको जब हटाए ना तो कुछ ऐसे मिला, इन सबको हटा के जब हटाओगे तो ऐसे पाओगे। देखो बढ़िया से देखना, सबका EF आए और ये कितना पा गए, R इक्विवेलेंट R/N पा गए। अब ये श्रेणी क्रम में ही तो है, श्रेणी क्रम में तो ऐड करना पड़ेगा इसको, R + R। तो यहाँ पे पैरेलल का चक्कर मत लगाना, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, सारी बातें सेट होनी चाहिए, तो कहीं पे दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेगा, ठीक है। तो ये बातें आप समझिए। अब क्या करा जाए, अब एक समझ गया ना। हाँ अब देखो सीरीज के लिए क्या था, सीरीज के लिए R बड़ा NR से, और पैरेलल के लिए तब I मैक्सिमम पाओगे, IN गुना बढ़ जाता है नहीं, एक सेल का N गुना, और यहाँ पे एक सेल का N गुना तब बढ़ जाता है जब R छोटा हो R/N से, तब I मैक्सिमम पाओगे अपने इस वाले सर्किट के लिए, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं मतलब मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, सीरीज में भी हो पैरेलल में ही हो, तब करंट कैसे मैक्सिमम होता है, इसको मिटा के आगे चलते हैं तब। तो चलो स्टूडेंट, अब की बार हमने देख लिया कि I का मान देख लिया, सीरीज में कितना कब मैक्सिमम होगा, पैरेलल में कब मैक्सिमम होगा। अब हम देखेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग में कब मैक्सिमम होगा। इसके लिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन लाए हैं कि मान लीजिए हमारे पास है यह, मतलब कि ऐसे है, आपको मैं फिगर बना दूं, ई सबका EMF E है, हमारे मतलब कि हमारे पास सेल है, सबका EMF E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये पहला रो है ना, और प्रत्येक रो में ऐसे सुन लो, प्रत्येक रो में N सेल हैं, प्रत्येक रो में N सेल हैं, और हमारे पास टोटल M रो है। यहाँ पे ऐसे बना लो, यहाँ पे ऐसे, ध्यान से देखना, बहुत टाइम अभी है। ए R N से मतलब कि N ऐसे हैं, N सेल प्रत्येक रो में है, और ऐसे एक और बनाओ, सब सेम पोलैरिटी में है, ध्यान देना। इधर भी जुड़े हुए हैं, मैं जोड़ नहीं पा रहा तो मैं क्या करूं, जोड़ लो। ऐसे ही अभी ई R R हो गया ना, और यहाँ पे आके जोड़ते हैं क्या, यम बार है, ये रो यम बार है। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे एक्सटर्नल कोई रजिस्टर जोड़ लो, कैपिटल R, इसी में करंट ध्यान दे के बताना है, पहले इनको हल कर ले तब तो यहाँ पहुँचेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। टोटल यम रो हमारे पास हैं, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अलग से क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक बेटा हम कितना बताते रहे आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। समझ से क्वेश्चन आप अप्लाई करो, लगाओ, क्वेश्चन पे तक अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो चलो इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट, तो अभी आप इनको तो भूल ही जाओ, यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो क्या करना, पहले इनको चालू कर लेते हैं। अच्छा बताओ हमारे पास प्रत्येक रो में कितने सेल हैं, N सेल है, यह भी E, यह भी E, यह भी E, यह भी R, यह भी R, यह भी R। पहले एक इसके लिए बात करते हैं, हमको निकालना है वास्तव में E इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा। अच्छा बताओ इस श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज में E धन R N बार, तो हो जाएगा टोटल EN हो। अभी ये नहीं निकला है टोटल पूरे का, अभी एक का निकला है,
ए हो गया, ईएन आ गया, ईएन यानी कि यह नहीं कह सकते हो। और आर कितना आ जाएगा, आर धन, सब श्रेणी क्रम में है, आर धन एन आर आ जाएगा। नहीं, अब ये ऐसे बन गया। अब इसको मिटा के हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इंटरनल थोड़ा पास रखते हैं, ये हो जाएगा एन ई और हो जाएगा एन आर। ऐसे सबका हाल हुआ होगा, सब में एन सेल है, सबका EMF ही है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है इस माल का। तो ऐसे अब हमारे पास फिर हो गए, लो ऐसे हो गए। अब निकलेगा ना, अब निकलेगा इक्विवेलेंट। अब इनका भी यह नहीं हो जाएगा, इनका भी यह नहीं हो जाएगा, इनका भी एन आर, इनका भी एन आर। अब देखो सबका तो निकाल ही सकते, इक्विवेलेंट कितना आएगा, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना भी बार जोड़ो यार, कितना भी सेल जोड़ो, एक का सेल के बराबर आता है, आप जानते हो। ये हो जाएगा, नहीं आता तो निकाल लो फार्मूला रख के बाद, E1/R1 E2/R2 करो बैठ के वहीं पे, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट NA आ जाएगा। अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की, इंटरनल रेजिस्टेंस से आर इक्विवेलेंट की बात। ये तो समझ में आपको आ गया ना, ऐसे सब लोग ये लगे हुए हैं, कितना भी बार लगे हो, M बार, P बार, Q बार, R बार, 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार, या नहीं आएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब आर इक्विवेलेंट की बात कर लें, आर इक्विवेलेंट तो आप जानते हो 1/R, सब समांतर क्रम में है, तो हो जाएगा 1/RN, अरे चाहे NR कर लो, NR प्लस 1/NR डॉट डॉट कितनी बार है, M बार सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे लिख लो M बार, तो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू M बार M गुड़े 1/NR, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR/M हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR/M। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, सब आपको समझ में आ गया। अब इसको हटा के हम एक ऐसा बनाएंगे कॉम्बिनेशन जो कि लगे कि ये सब ए और ओ श्रेणी क्रम में है, नहीं सबका हमको सॉल्यूशन मिल गया। अब इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटा के इसको हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इस वाले फार्मूले में हमारे कई बच्चे कहते हैं कि इस वाले फार्मूले में मैं फिर आपको कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, E/R प्लस R में अभी दोनों तो पैरेलल में कहते हैं, सबको देख के कहते हैं अभी पैरेलल में है, नहीं तो पैरेलल में थोड़ी हो जाएगा। अभी देखो तो सबको हटा दिया, अरे देखो जरा, ये सेल बनाया, ये हो गया टोटल NE आया, और यहाँ पे इंटरनल टोटल कितना आया है जरा देख के बताओ तो, टोटल आया है यहाँ पे NR/M आया है, NR/M आया है, स्मॉल r का मान वही है। समझ में आ गया ना। अब देखो किस क्रम में है, श्रेणी में है ना, डोंट वरी परेशान ना हो। आई की बात कर लेते हैं, आई की बात कर लें तो आई बराबर, आई मैक्सिमम की बात हमको करना है। आई हम की बात अगर हम करें तो हो जाएगा E/R प्लस R से, E का मान कितना है NE, R का मान R ही है, कैपिटल A, इसका मान कितना है NR/M, गुणा भाग करोगे तो जाएगा MNE अपान, ये हो जाएगा MR प्लस NR। अरे भाई MR NR बटे M करोगे, पहला चौथा तीसरा करोगे तो ऊपर MN हो जाएगा। नहीं ऐसा ये MN क्यों आया यार, ये MN क्यों आया, ये जानते हो क्यों आया? अच्छा बताओ, इस पूरे कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितने सेल थे, इस पूरे कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितने सेल थे, एक रो में हमारे पास N सेल, तो M रो में कितने सेल, M गुड़े N सेल, M गुड़े N सेल का ही हमारा वो है, क्या बोलते हैं हम, EMF है। हमारे पास कितने सेल थे, तो एक रो में N सेल और M रो थे पूरे, तो M गुड़े N। अरे भाई एक रो में मान लो 8 सेल और 8 रो हो तो कितना टोटल होगा, 8 है 64 सेल होगा, तो इसी प्रकार N गुड़े M कर दिया। अच्छा आई कब मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ए मिनिमम होगा, जितना ये मिनिमम होगा उतना ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा आई का मान। तो चलो अब इसको हम थोड़ा IMR को ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए आराम से। ये हो सकता है रूट में MR माइनस रूट में NR का, इसको ऐसे लिख सकते हो नहीं, -2 रूट में MNRR, अरे प्लस तोड़ोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर MR माइनस फिर MR प्लस NR पा जाओगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये और ये बगल वाला ये सूत्र तोड़ोगे ना तो खत्म हो जाएगी, बस बचेगा। इसको मिनिमम करना है मेरे भाई, इसको मिनिमम करना है।
ए मिनिमम कब होगा, इसकी तो चर्चा ही छोड़ दो, यहाँ पे कुछ हम नहीं कर सकते। अब ए जब मिनिमम ए होगा, जब ए मिनिमम हो जाएगा तभी ये मिनिमम होगा, इसी पे डिपेंड करेगा। अब ये कितना है तो थोड़ी कोई जानता है, हम यहाँ आर बार कर रहे हैं, पता नहीं कितना होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं ये मिनिमम होना। स्क्वायर लगाओ, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर दो होता है, यहाँ पे चाहे ऋण दो चाहे धन दो, वो बड़ा मतलब कि कभी ऋण नहीं आने वाला है, तो प्लस आएगा, जोड़बे करेगा, बढ़ाइबे करेगा, घटाएगा नहीं। तो ये जानते हो मिनिमम के लिए जब भी स्क्वायर लगाओ तो मिनिमम के लिए इसको जीरो ले लेते हैं, जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अरे भाई एक कर दोगे तब भी जोड़ेगा, दो कर दोगे स्क्वायर तब भी जोड़ेगा, तब भी जोड़ेगा, तो -2 करोगे तब भी जोड़ेगा, प्लस आ जाएगा निकाल के, तो जीरो करेंगे। स्क्वायर के मिनिमम के लिए हमेशा जीरो टेकअप करते हैं। यानी कि अगर इफ रूट में एम आर माइनस रूट में एन आर बराबर जीरो हो जाए तब काम हो सकता है। यानी कि रूट में एम आर बराबर रूट में एन आर, यानी कि एम आर बराबर एन आर, आर बराबर एन आर बाई एम, ऐसे हो। ये हमारा संबंध निकल गया। आपने पढ़ा आई इज इक्वल टू एन ई अपान आर प्लस एन आर बाई एम। आई मैक्सिमम तभी हो सकता है जब स्मॉल आर का मान, सॉरी कैपिटल आर का मान, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। आई का मान तभी ग्रुपिंग वाले मिक्स ग्रुपिंग में तभी ऐसा हो सकता है कि जब आर का मान किसी में भी, अब इसमें निकाल लिए ना, तो जब कैपिटल आर का मान इंटरनल वाले टोटल आर के मान के बराबर हो जाए तभी आप आई क्या पाओगे, मैक्सिमम पाओगे। एक ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से देखा अगर यह मिनिमम होगा तभी आई यहाँ पे मैक्सिमम होगा। जितना छोटे से भाग दोगे उतना बड़ा वैल्यू पाओगे। तो यहाँ पे मैंने उसको मिनिमम करने के लिए संबंध निकाला और यहाँ पे पाया, यानी कि इसका मान ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। बस काम खत्म। आई मैक्सिमम तभी होगा। ये हो गया फॉर आई मैक्स। आई मैक्सिमम के लिए यही पाओगे, इसके लिए यहाँ से ही पा सकते हो। देखो जरा, आई बराबर एम एन ई अपान एम आर बराबर एन आर पाए ना, रख लो यहीं पे। मान लो एम आर प्लस एम आर, यहाँ भी एम आर कर लो, तो आई बराबर ये हो जाएगा एम एन ई अपान 2 एम आर हो जाएगा। और क्या, ये कट जाएगा यार, एम से एम कट जाएगा, ये हो जाएगा आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एन ई अपान 2 आर। लो कोई वैल्यू रख के निकालो, तुम्हारी मर्जी। हमको ये बताना था कि जब ग्रुपिंग वाले में तभी आई का मान मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के। ये ऐसे आराम से क्यों जोड़ लेते हो, सीरीज में ही हो जाता सब जोड़ के बाद में, ठीक है ना। तो इसमें आई, इस वाले में आई तभी मैक्सिमम होगा जब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। जो भी क्वेश्चन आपके बुक से यहाँ लगा डालो, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बुक के क्वेश्चन लगाओ, नहीं आता हमको बताओ, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर सकूं। बताने का जरिया ले लो हमारे पास, व्हाट्सएप पे बता सकते हो। क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे हमको बताओ, ठीक है ना। तो वहाँ से हमको लेकिन अब वैसे इतना बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं क्वेश्चन फंसने वाला है। आपको मैंने बताया ना, सीरीज के लिए क्या होगा, आर बड़ा होना चाहिए एन आर से, और इसके लिए आर छोटा होना चाहिए आर बाई एन से, और इसके लिए क्या होना चाहिए, आर बराबर एन आर बाई एम से होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे होगा तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।